नमस्कार, मैं रविपाल। अभी मैं उत्तर प्रदेश में हूँ और अभी जहाँ खड़ा हूँ ये मदारीपुर और ये मदारीपुर का चौक है। आए दिन उत्तर प्रदेश में बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग होना बंद हो गई है, विधायकों की गुंडागर्दी चल रही है और प्रधान लूट खसोस करके पैसे बचा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई रिपोर्टर आता नहीं है। तो हम यहाँ पर आए हैं समझने के लिए, राजनीति पे बात करने के लिए और जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, चाहे वो स्कूलों की बात हो, सरकार शराब ठेकों की बात हो या फिर बीएलओ आत्महत्या करें उनकी बात हो, तो हम लोगों के पास चलेंगे, समझेंगे। आए थे आप बन रहे थे, पता नहीं है पहले बने थे, बन रहे थे हमें। आपने अप्लाई करो कि नहीं करो अभी तक? ये अप्लाई मतलब बनवाओ कि नहीं बनवाओ अभी तक? अब एक दिन अब हो गया, कुछ दिन तब गांव में बन रहे थे, तब हमारे संग बने नहीं, हमें पता नहीं है बन रहे कि नहीं, तो हमने कही थी बनाए थे। आपने का डॉक्यूमेंट्स दे उन्हें? अब उनने खुद बताई थी यार। का डॉक्यूमेंट्स दी थी आपने? अब उनने जा कही का नाम बताओ तो हम पूछो तो कागज पूछे थे। का पता चल रहा है कि का उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में हम क्या करें, हम यार ठीक है। इससे पहले हम बिहार में थे, हमारा गृह जिला औरैया है, तो अब हम 2 साल के लिए यहीं काम कर रहे हैं। आप पूछें और आप बताइए बस। आपने न्यूज अखबार तो पढ़ते ही होंगे आप। बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, आज सुबह की ही बात है, ये मुरादाबाद है, वहाँ के एक टीचर ने आत्महत्या कर ली, अभी 9 बजे की मैं बता रहा हूँ बात। तो इसको किस प्रकार से देखते, सरकार को इतनी जल्दबाजी क्यों है? सरकार और इलेक्शन कमीशन हो है तो सब पता ही है, दोनों एक ही है। इलेक्शन कमीशन को टाइम ज्यादा देना चाहिए, इतनी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए, थोड़ा उसका टाइम बढ़ाना चाहिए। बीएलओ को अभी जिस तरह की पंचायत चुनाव चल रहा है, उसकी वोटर लिस्ट बनाने के लिए कितना समय दिया गया है, मगर इसके लिए 4 दिसंबर ही कर दिया है, तो इतनी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए, उसका आगे समय बढ़ाना चाहिए। तो वोट काटने के फराक में इलेक्शन कमीशन वोट काटने के फराक में तो वो तो अच्छी है, उसकी सर्वे हो जाए, मगर जल्दबाजी नहीं करना चाहिए इतनी। मान लिया जाए आप ही एक बीएलओ है और आप 1 महीने में अच्छा काम करेंगे या 3 महीने में अच्छा काम करेंगे? अरे 3 महीने में जितना उसे समय दिया जाएगा, उसको ड्यूटी का भी समय है, उसको वहाँ ड्यूटी भी देना है, जिस पॉइंट पे वो नियुक्ति है उसकी, जिस पॉइंट पे उसकी नियुक्ति वो भी कर रहा है, उसको ये भी काम दे दिया गया है अतिरिक्त। और जल्दबाजी में बीएलओ सब परेशान है, मंडली परेशान है, सारे वीडियो सब बीएलओ परेशान है। इसके बारे में हमारे कल्लू भाई बरस सभासद, 1-2 सवाल है आपसे। ये गांव के सभासद रहे हैं, पूर्व सभासद है ये, जानकारी है। अच्छा, एक चीज और हमें बताएं यहाँ पर कि ऐसा कहा जा रहा है कि मुसलमानों के वोट काटे जाएंगे, अल्पसंख्यक या फिर जो दलित लोग हैं, दलित तो आप जानते ही हैं। जानते हैं। हाँ, उनके वोटों पर योगी जी और इलेक्शन कमीशन की नज़र है क्योंकि वो मायावती के वोटर है। और जो देखो, आप तो इस बात को जानते हैं कि दलित वर्ग एक सबसे पिछड़ा वर्ग है। हाँ, आपको पता होगा कि वो लोग इतने जल्दबाजी में कितना भी सक्रिय उनको कर दिया जाए, इतने जल्दी फार्म जमा नहीं कर पाएंगे, आप मानते हैं? ठीक है, इस बात को ये तो क्लियर है कि वो इतना जल्दी फार्म, तो उसका गवर्नमेंट को लाभ मिलेगा। इलेक्शन कमीशन को मतलब चाहता है, मगर उसे इलेक्शन कमीशन को टाइम देना चाहिए, टाइम नहीं दिया है। वो इलेक्शन का कमीशन का काम है, इतनी जल्दबाजी में निर्णय क्यों ले रहे हैं भाई? जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का यानी आज 6 महीने से उसकी गणना चल रही है, उसका 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने का समय दिया है वोट बीएलओ घर घर जाके डोर टू डोर बनाने का। इसको 1 महीने में कैसे, इस महीने में इतनी जल्दी इससे कैसे? अभी यानी कि 10 दिन पहले ही फार्म गांव घर घर पहुंचाए गए हैं, अभी भी कई लोगों के फार्म अभी घर तक नहीं पहुंचाए गए। अच्छा? इसके बारे में आदमी को पता, जो दलित वर्ग से जो कम पढ़ा लिखा लोग है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, तो उनको पता भी नहीं है, कैसे भर पाएंगे? बिल्कुल बताइए। और 2-4 महीना पहले भरे गए थे शायद, 4 महीने बाद तब भरे गए थे फार्म। हाँ, अच्छा, एक चीज़ और छोटा सवाल है मेरा आपसे, उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव को लेकर के, विनय चतुर्वेदी आपके विधायक हैं, जीते तो समाजवादी पार्टी से, लेकिन कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के थोड़े पल्लू। हाँ,
तो लगता है कि उनका उनका काम सही रहा है? अगर इन फ्यूचर में फिर से उनको टिकट मिले, कुछ इस पर राय है आपकी पॉलिटिक्स पर? टिकट देखो ऐसा है, अब वो बीजेपी में, अगर बीजेपी जो, तो सीधी सी बात है कि बीजेपी तो ज्वाइन करेंगे, वो सिर्फ विधायक है इसलिए वो अभी नहीं, मतलब आधिकारिक तौर पर यानी कि समाजवादी पार्टी के हैं अभी, और वैसे तो वो सब बीजेपी के हो चुके हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।